भगवान या आम इंसान? उन्होंने अपनी दिल की बात एक किताब में लिखी है। भारत में पहली बार टेलीविजन पे मां आनंद शीला। कुछ लोग उन्हें ओशो के नाम से जानते हैं। तुम्हारा भगवान भय का भगवान है। तुम्हारे सब भगवान तुम्हारे भय से निर्मित हैं। मैं तुम्हें उस भगवान की याद दिलाना चाहता हूं जो प्रेम में प्रकट होता है, भय में नहीं। कुछ लोगों के मुताबिक वो आचार्य रजनीश हैं। सदियों से तुमने सुना सन्यास यानी त्याग, और मैं कहता हूं सन्यास यानी भोग की कला। हाँ, अगर बिना कला के भोगो तो पशु जैसे हो जाते। कुछ भक्तों के लिए वो भगवान है। मेरे तिरस्कार में, मेरे अपमान में, मुझे दी गई गालियों में सिर्फ वे अपने हार की घोषणा कर रहे हैं। लेकिन दुनिया के लिए वो हैं विवादों के आचार्य, एक ऐसे धार्मिक गुरु जिनके नाम के साथ जुड़े हैं ढेरों विवाद। आचार्य रजनीश की शुरुआत हुई थी प्रेम और जीवन के प्रति प्यार की सीख देने से। अपनी मान्यताओं के मुताबिक अपनी दुनिया बनाने वाले आचार्य रजनीश अपने जीते जी ही ढेरों विवादों में घिर गए थे। उन्हें 20वीं सदी के सबसे विवादित धर्माचार्यों में शुमार किया जाता है। धर्म को देखने के उनके अलग नजरिए के कारण कुछ लोग उन्हें विद्रोही विचारक भी कहते हैं। बुद्ध तो वेद को शास्त्र नहीं मानते, क्योंकि 99% तो तुम्हारे वेद में कचरा है। इसको शास्त्र वो माने भी कैसे? जैन तो तुम्हारे वेद को शास्त्र नहीं मानते। मुसलमान तो तुम्हारी गीता को शास्त्र नहीं मानते, और न ही हिंदू कुरान को शास्त्र मानेंगे, न बाइबल को शास्त्र मानेंगे। इस दुनिया में 300 धर्म, किसके शास्त्र को शास्त्र माने? उनके विचार जितने खुले थे उतनी ही रहस्यों की परतों में घिरी रही है उनकी जिंदगी। भारतीय टीवी पर पहली बार एबीपी न्यूज पर इस धर्म गुरु के राज खोलेंगी उनकी राजदार। ओशो की इस राजदार का नाम है मां आनंद शीला। ये वो नाम है जो खुद आचार्य रजनीश ने ही उन्हें दिया था। ओशो की ये राजदार जो राज खोलेंगी वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले बताते हैं कि ओशो के लिए मां आनंद शीला के क्या मायने थे। ये हैं वो तस्वीरें जिनमें अम्मालाल पटेल धर्मगुरु रजनीश के साथ दिखाई दे रही हैं। बड़ौदा में जन्मी शीला अम्बालाल पटेल खुद बताती हैं कि धर्मगुरु रजनीश के साथ उनकी पहली मुलाकात 70 के दशक की शुरुआत में मुंबई के वुड्सलैंड अपार्टमेंट में हुई थी। आप मुझे बताइए कि आप उससे पहली बार आचार्य रजनीश को आप पहली बार कहाँ मिले थे? और आपने कहा है किताब में कि आपको मिलते ही उनसे प्यार हो गया, वो कैसे हुआ? Very first time I saw him in Baroda when he was passing through Baroda in a discourse. Then after 5 years later, I met him in Bombay when I had returned back from US. And there, I just absolutely fell in love with him. Absolutely. ओशो की इस राजदार के मुताबिक ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद वो आचार्य रजनीश के साथ जुड़ती चली गईं। मां आनंद शीला ने अपने अनुभवों को जाहिर करती किताब लिखी है डोंट किल हिम। किताब के मुताबिक जनवरी 1981 में उन्हें रजनीश ने अपना सचिव नियुक्त कर लिया था। He wanted to have a new commune, to create his own community. It was not possible in India, and he was looking for anywhere in the world to begin his commune. I was familiar with USA, and I thought USA would be the right country for him, with freedom of religion, freedom of speech,
he would be respected there, and we chose to be in USA. During this process, he had made me his secretary. ओशो का सचिव होना यानी ओशो के हर काम के लिए जिम्मेदार होना। ये तस्वीरें देखिए, किसी में शीला ओशो का हाथ थामे नजर आती हैं, तो किसी में गाड़ी के साथ साथ चलती है। ओशो के समुदाय के लिए उस वक्त शीला का नाम ओशो के तुरंत बाद ही आता था। ये अहमियत इतनी बड़ी थी कि शीला के ओशो से अलग होने की खबर उस वक्त सुर्खियां भी बनी थी। Nobody in the world thought Bhagwan and Sheila could be separated. We were international lovers. शीला से मिलने से पहले तक रजनीश मशहूर हो चुके थे। साल 1956 में दर्शन शास्त्र में मध्य प्रदेश की सागर यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री हासिल की थी, तो अगले कुछ साल वो रायपुर संस्कृत कॉलेज में प्रोफेसर भी बने। इसी बीच वो भारत में घूम घूम कर अपने विचारों को देश भर को बताया करते थे। 1962 में उन्होंने ध्यान लगाने के केंद्र खोले, जिसे नाम दिया गया जीवन जागृति केंद्र। 1968 से 1970 के बीच उनके किताब संभोग से समाधि तक ने उन्हें मशहूर बना दिया और साथ ही दिला दिया सेक्स गुरु का तमगा। हालांकि उनके भक्त मानते हैं कि उन्होंने हमेशा चीजों के प्रति स्वस्थ रवैया अपनाने की हिमायत की थी। इन आरोपों में सच्चाई नहीं है, क्योंकि ओशो ने सिर्फ हमें सेक्स के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण अपनाने को कहा। उन्होंने कहा दमन नहीं करना है, इसको सब्लिमेट करना है, इसको ध्यान के द्वारा रूपांतरित करना है। यही जो संभोग की ऊर्जा होती है, अगर आप ध्यान उसमें जोड़ दें तो समाधि की ओर ले जा सकती है। ऊर्जा वही है जैसे अपने निम्न तल पर कोयला है और कोयला लंबे हजारों साल के अंतराल के बाद जो सहज रूपांतरण के बाद डायमंड हो जाता है, वो हीरा हो जाता है। ऐसे ही ये जो ऊर्जा है, इसमें महान शक्ति है। लेकिन ओशो के राजदार रही मां आनंद शीला के दावे काफी अलग हैं। वो आज भी आचार्य रजनीश की शिक्षाओं से प्रभावित तो हैं, लेकिन कई ऐसी बातें बताती हैं जो आचार्य रजनीश के सन्यासी होने पर सवाल खड़े करती हैं। मां आनंद शीला की किताब के मुताबिक साल 1971 में रजनीश ने अपना नाम बदलकर भगवान श्री रजनीश रख लिया और साल 74 में रजनीश ने पुणे में अपना आश्रम बनाया। यहीं पर आचार्य रजनीश ध्यान और दूसरी पद्धतियां सिखाने लगे। लेकिन यहीं से शुरू हुआ उनका और विवादों का नाता। उन पर धर्म की आड़ में फ्री सेक्स के आरोप लगे। जब भी सत्य की ऊंची से ऊंची अभिव्यक्ति होती है तो कुछ लोग उसको बहुत निम्न स्तर पर समझते हैं। ये सत्य की ऊंची से ऊंची अभिव्यक्ति है कि आप संभोग के क्षणों में कुछ देर के लिए अहंकार से मुक्त होते हैं और सम्यातीत चले जाते हैं, और समाधि में आप हमेशा के लिए अहंकार मुक्त हो जाते हैं और सम्यातीत अवस्था को उपलब्ध होते हैं। तो ओशो एक उपमा दे रहे थे कि संभोग का निम्न तल है, समाधि का ऊंचा तल है। आप इसको रूपांतरित करके वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसको समझ ले कि ओशो संभोग की एक तरह से तारीफ कर रहे हैं, संभोग के लिए उकसा रहे हैं, तो ये अपनी कुत्सित मानसिकता होगी किसी की। 50 साल की उम्र में 1981 में ओशो अमेरिका चले गए और ओरेगॉन में अपने आश्रम रजनीशपुरम की स्थापना की। मां आनंद शीला का दावा है कि ये फैसला उनकी सलाह पर ही किया गया। इसके 4 साल बाद शीला ओशो से अलग हो गईं। यानी करीब 13-14 साल साथ रहने के बाद मां आनंद शीला और रजनीश अलग हो गए और इस दौरान के ढेरों राज मां आनंद शीला आज बता रही हैं। एबीपी न्यूज से बातचीत में उन्होंने पुष्टि की कि पुणे के आश्रम में ओशो की शिक्षाओं का असर ये हुआ कि वहाँ शारीरिक संबंधों से फैलने वाले रोग बढ़ते चले गए। जिस तरह से आपने अपनी किताब में बयां किया है कि वो बंदिशें तोड़ने के बाद में जो आश्रम में माहौल हो चुका था, जहां हॉस्पिटल में एसटीडी होती थी या और कहीं सेक्स रिलेटेड डिसीज होते थे, उसके लिए जगह नहीं बची थी। That is true. There were, because of sexual freedom, the danger of contact diseases was prevalent. It was unavoidable. वहीं आचार्य रजनीश से जुड़े लोग इन आरोपों को गलत बता रहे हैं।
ये कह सकते हैं कि 1% सत्य हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि बहुत लोग जो आए वो एक हिप्पी युग था, हिप्पी समय था, कुछ लोग वैसे आए और ओशो ने उनको बदल दिया। क्योंकि आप जब दुनिया भर से चले आ रहे हैं, आप उसमें आपकी क्या भूमिका है। ओशो उस समय चुनाव नहीं करने बैठे कि तुम्हें नहीं आने दिया जाएगा। ओशो को सर्व स्वीकार था, सब कुछ स्वीकार था। भगवान या आम इंसान, उन्होंने अपनी दिल की बात एक किताब में लिखी है। भारत में पहली बार टेलीविजन पे मां आनंदशीला। ये दुनिया जानती है कि आचार्य रजनीश उर्फ ओशो को दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी रोल्स रॉयस का बड़ा शौक था। उस दौरान की कई तस्वीरें आज भी मौजूद हैं। दुनिया ये भी जानती है कि उनके पास 96 रोल्स रॉयस कारों का जखीरा था। लेकिन आचार्य रजनीश की सचिव रही मां शीला के मुताबिक उनकी दीवानगी हर महीने 30 रोल्स रॉयस गाड़ियां खरीदने की थी, ताकि वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा सकें। वो जो एक दिन में उन्होंने इतनी सारी रोल्स रॉय ली, वो वाकया क्या था? जब आपने मना कर दिया कि अपने पास इतनी है तो आपको 30 रोल्स रॉय और क्यों चाहिए, फिर उन्होंने क्या किया? No, I had organized 96 Rolls Royce, not just 30 Rolls Royce. He wanted 30 Rolls Royce every month. One a day. He wanted, because he wanted to be in Guinness Book of Records for a man who had one Rolls Royce per day. He wanted to claim a record. वहीं आचार्य रजनीश के शिष्य रहे स्वामी चैतन्य इन आरोपों को गलत बता रहे हैं। ये उनका कहने का जो ढंग है वो ये है कि वो मांगते थे या वो कहते थे, ये उनकी ओर से कभी नहीं रहा। उनके जो समृद्ध शिष्य थे वो उनको भेंट स्वरूप ला के देते थे, और वो अमेरिका में बहुत थे, जिनके लिए 1, 2, 4 रोल्स रॉयस लाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ओशो को ड्राइविंग का चाव था, शौक था, और वो पसंद करते थे ड्राइव करना, तो लोग उनको आके ये गिफ्ट देते थे। पर वो उनकी प्रॉपर्टी नहीं थी ओशो की, वो कम्यून की ही प्रॉपर्टी बनी रहती थी वो। और सब छोड़ के आ गए ओशो जब यहाँ आए, एक भी नहीं आई साथ में। मां आनंदशीला का तो यहाँ तक कहना है कि आचार्य रजनीश को महंगे हीरो तक का बड़ा शौक था। ये वो शौक हैं जिनसे आमतौर पर सन्यासी दूर ही रहते हैं। मां आनंदशीला ने जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, उसके मुताबिक आचार्य रजनीश की जिंदगी में उनके सामने सामने कई महिलाएं आई। एक महिला भक्त विवेक के साथ तो उनके ऐसे रिश्ते थे जिसे खुद रजनीश को दुनिया से छिपाना पड़ा। विवेक उनके निजी चीजों का ध्यान रखती थी और ऐसे बर्ताव करती थी जैसे वो ही उनकी बीवी हो। वो उनकी दूसरी महिलाओं के साथ अफेयर पर झगड़ा करती थी। वो दूसरी महिलाओं के नजदीक आने पर जलती थी। वो ईर्ष्या होने पर रजनीश को ब्लैकमेल करने की कोशिश भी किया करती थी। वो चिल्लाती थी और धमकी देती थी कि वो अपने संबंधों की बात दुनिया को बता देंगी। एक बार विवेक गर्भवती हुई तो उसने इसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया, जिसके बाद रजनीश उनसे काफी नाराज हुए। It is, he was a normal man. He also had physical desires. Because he's a spiritual man or a religious man, why should he not have those desires? Who says that? So don't put him on a pedestal and keep him isolated from normal feelings. He also had a toothache. And when he had a toothache, he was miserable. Because he's spiritual doesn't mean he won't have that. So accept it. वहीं रजनीश के शिष्य रहे स्वामी चैतन्य के मुताबिक ऐसी कोई बात उनकी निगाह में कभी नहीं आई। अपनी किताब में मां आनंदशीला ने जिक्र करते हुए कहा है कि जब रोल्स रॉयस का इंतजाम करने से उन्होंने मना कर दिया तो ओशो ने एक नया तरीका अपनाया। अगले दिन मुझे 50-60 नामों की एक लिस्ट दी गई और उन्हें अगले दिन बुलाने को कहा गया।
जैसे ही मैंने नामों को देखा मुझे तुरंत समझ आ गया कि भगवान क्या करने वाले हैं। उनमें से अधिकतर अमीर थे। मेरा दिल बैठने लगा। उम्मीद के मुताबिक 21 लोगों को ज्ञान प्राप्त होने का ऐलान कर दिया गया और ये लोग इनर सर्कल का हिस्सा बन गए जो उनकी मृत्यु के बाद समुदाय को संभालने वाला था। पर मकसद अलग था, जेबें खाली करने का और 30 नई रोल्स रॉयस कारें खरीदने का। आचार्य रजनीश के शिष्य और सचिव रही मां आनंद शीला के मुताबिक उनकी नजर में रजनीश एक कुशल कारोबारी थे। एबीपी न्यूज के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि रजनीश ने धर्म के जरिए एक बड़ा कारोबार खड़ा कर लिया था। वहीं जब हमने इस दावे की पड़ताल रजनीश के शिष्य रहे चैतन्य कीर्ति से की तो उनके मुताबिक ओशो की नजर व्यापार पर कभी नहीं रही। मैं जहाँ तक समझता हूँ ऐसा वो ये नहीं कह रही कि बेच कर सेक्स को। ओशो ने अपने प्रवचन में आने के लिए जो लोगों को कंट्रीब्यूशन देनी पड़ती थी, जैसे 5 रुपए आपने अंदर आने के लिए दिए उनका प्रवचन सुनने के लिए, वो एक समझे कि एक टिकट थी। तो उस समय मैं भी था, तो एक शुल्क लगता था भीतर आने का 5 रुपए मिनिमम, और फिर दिन भर ध्यान करने के लिए तो 5 रुपए एंट्री फीस थी। एक तरह से वो शुल्क था प्रवचन सुनने के लिए, ध्यान करने के लिए, ना कि सेक्स को बेचने के लिए। एक आखिरी सवाल। पर मां आनंद शीला का दावा है कि ओशो के बिजनेस मॉडल की कामयाबी का यही सबूत है कि आज ओशो समुदाय के पास करोड़ों की दौलत है जो दरअसल ओशो की सोच की वजह से ही बनी। अपनी किताब में मां आनंद शीला ने यह भी खुलासा किया है कि भगवान के तौर पर पुकारे जाने वाले ओशो दरअसल एक आम इंसान ही थे। भगवान रजनीश किसी भी गृहस्थ इंसान की तरह गृहस्थी के झगड़ों से परेशान थे। दांत के दर्द से उन्हें परेशानी होती थी। खराब मौसम से वो निराश होते थे। वो गुस्सा करते थे जब चीजें उनके मुताबिक नहीं हुआ करती थी। मां आनंद शीला ने दावा किया है कि वो एक बुरे ड्राइवर भी थे। वो जब रोल्स रॉयस गाड़ियां चलाते थे तो सारे कानूनों की धज्जियां भी उड़ा देते थे। एक नई रोल्स रॉयस गाड़ी में भगवान के साथ सफर करना मौत को दावत देने जैसा था। वो पहियों पर शैतान का रूप ले लेते थे। उनके लिए ट्रैफिक के चिन्ह सिर्फ सजावटी चीज थी। दूसरे लोग गाड़ियों को आवाजाही के लिए इस्तेमाल करते थे, वो मजे के लिए गाड़ी चलाया करते थे। अपने किताब में उन्होंने लिखा है, मैंने भगवान को बेहद करिश्माई, मेधावी, प्रेरणादायक, शक्तिशाली, प्रेम करने वाला पाया और मैंने उन्हें बेतुके तरीके से चालाक, दुश्मनी निभाने वाला, स्वार्थी और चोट पहुंचाने वाला भी पाया। उन्होंने हर समुदाय, समाज और देश के नियमों, नैतिकताओं, नीतियों और कानूनों का अनादर किया क्योंकि वो सिर्फ अपनी दृष्टि, अपने कायदे कानून वाली अपनी अलग दुनिया बसाना चाहते थे। मां आनंद शीला के मुताबिक उनके सामने ही आचार्य रजनीश को ड्रग्स की लत लग चुकी थी। मुझे दिखाए गए दस्तावेज और जानकारियों के मुताबिक ये साफ है कि भगवान के घर में बड़े पैमाने पर दवाओं का दुरुपयोग हो रहा था। मधुनत, दुर्गा और होमा ने मुझे बताया कि भगवान रजनीश के निजी डॉक्टर देवराज 15 फर्जी मेडिकल फाइलों के जरिए दवाएं लिखते, मंगवाते और वहां रखा करते थे। ये भी दावा किया जाता रहा है कि आचार्य रजनीश की मौत की वजह वेलियम नाम की दवा बनी। वहीं पुणे के ओशो कम्यून ने किताब में लिखी बातों को बकवास करार दिया है। ये किताब 10 साल पहले प्रकाशित हुई है। अभी उसको यहाँ पे क्यों फिर से प्रकाशित किया गया हमें पता नहीं, लेकिन जो भी उसने लिखा है वो पूरी तरह से उसकी कल्पना है, जिसको हिंदी में, अंग्रेजी में कहते हैं प्रोजेक्शन। मतलब कोई रुग्ण अगर मन हो अगर, तो कुछ भी वो प्रोजेक्ट कर सकता है कि ये ऐसा ऐसा है, जरूरी नहीं है कि वैसा हो। तो हमारे देखे 98% उसमें पूरी बकवास है। लेकिन ये किताब सवाल छोड़ गई है कि दुनिया के धर्मों में ढोंग के खिलाफ बोलने वाले आचार्य रजनीश की अपनी जिंदगी में क्या कोई दोहरापन था? क्या प्रेम की सीख देने वाला ये भगवान एक आम आदमी ही था?